हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 28 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 में हमको दिया हुआ है एन एसी सीरीज सर्किट। ठीक है, हैज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 6 ओम दी हुई है। ठीक है, उसके बाद एक्सएल दिया हुआ है। ठीक है, एक्सएल हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ है, ये हमको 20 ओम दिया हुआ है। ठीक है, एंड एक्स सी। ठीक है, तो ये हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये हमको दिया हुआ 12 ओम दिया हुआ है। ठीक है, द सर्किट पावर फैक्टर विल बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हमको क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में हमको पावर फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो पावर फैक्टर क्या होता है हमारे पास, पावर फैक्टर होता है इक्वल टू हमारे पास कोस पाई होता है। ठीक है, और ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास रेजिस्टेंस अपॉन क्या होता है, रेजिस्टेंस अपॉन इम्पिडेंस होता है। ठीक है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस तो दिया हुआ है। ठीक है, तो वो आर की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, आर की वैल्यू हमको 6 ओम दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल दिया हुआ है हमको, ये 20 ओम दिया हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट दिया हुआ है हमको एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ है, ये हमको 12 ओम दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसमें हम इम्पिडेंस निकालेंगे। ठीक है, तो इम्पिडेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, इम्पिडेंस हो जाएगा हमारे पास जेड का स्क्वायर। ठीक है, जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास आर का स्क्वायर। ठीक है, प्लस हो जाएगा एक्सएल माइनस क्या हो जाएगा, एक्सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से हमारे पास इम्पिडेंस आ जाएगा जेड इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडू। ठीक है, आर का स्क्वायर। ठीक है, प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास इधर से इम्पिडेंस। ठीक है, इम्पिडेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास आर का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमको रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये हमको 6 ओम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट एक्सएल, एक्सएल हमको कितना दिया हुआ है, ये हमको 20 दिया हुआ है। ठीक है, और एक्सी दिया हुआ है हमको 12। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो इम्पिडेंस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद प्लस होगा हमारे पास 20 माइनस 12। ठीक है, 20 माइनस 12 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इम्पिडेंस आ जाएगा 6 का स्केयर कितना होगा, 36। ठीक है, और 8 का स्केयर हो जाएगा हमारे पास 64। ठीक है, तो इधर से हमारे पास इम्पिडेंस क्या आ जाएगा, 36 प्लस 64। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, तो इम्पिडेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, इम्पिडेंस हो जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, तो इम्पिडेंस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10 ओम आ गई। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, पावर फैक्टर निकालना। ठीक है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस भी है और ये हमारे पास इम्पिडेंस भी है। ठीक है, तो हमारे पास पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, ठीक है, पावर फैक्टर कोस पाई इज इक्वल टू क्या होता है, ये हमारे पास होता है रेजिस्टेंस अपॉन इम्पिडेंस। ठीक है, तो कोस पाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास 6 है। ठीक है, और इम्पिडेंस की वैल्यू कितनी आई हुई है हमारे पास, 10 आई। ठीक है, तो हमारे पास कोस पाई क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.6। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 0.6 आ रहा है। ठीक है, और कौन सा होगा, ये होगा हमारे पास लैग। ठीक है, 0.6 और पावर फैक्टर क्या होगा इसमें हमारे पास, पावर फैक्टर 0.6 लैग। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा हमारे पास, इसमें से हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 0.6 लैग। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट। ठीक है।